हेलो एवरीवन। सबसे पहले ये देखिए, ये आपके सामने लेटेस्ट पॉलिटी की घटना चक्र है, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था की घटना चक्र है। अब जरा इसे थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें टोटल 488 पेजेस है, यानी कि 488 पेजेस है। अब जाहिर सी बात है कि एग्जाम के आखिरी दिनों में या रिवीजन के टाइम पे या इतनी मोटी किताब को देख के घबराना, इतनी मोटी किताब को दोबारा से पढ़ना या रिवाइज करना, भाई किसी के लिए भी आसान नहीं है। और सच तो ये है कि बिना रिवीजन के कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना इम्पॉसिबल है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। रिवीजन इज द की। चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर ले, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो एग्जाम क्वालिफाई करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अब ज़रा मैं ये इन नोट्स को दिखा रही हूँ जो आपको, ज़रा ये देखिए, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही लैंग्वेज में है। और इस पूरी जो 488 पेज की जो घटना चक्र है, इसे सिर्फ 40 पेज में कंप्लीट कवर किया गया है। जी बिल्कुल। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम अरे 488 पेज की किताब है, 40 पेज में कैसे आ गई, पक्का कुछ स्किप कर दिया होगा, बहुत कुछ छोड़ दिया होगा। चलिए मैं आपको बिल्कुल ना लाइव प्रूफ के साथ दिखाती हूँ, ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। ये देखिए घटना चक्र है, मैं हमारा फंडामेंटल राइट से यहाँ पे देखिए, ठीक है, मौलिक अधिकार का चैप्टर है, ठीक है। पेज नंबर 98 से शुरू होकर पेज नंबर 126 तक, यानी 126 तक जाता है, यानी कि लगभग 28 से 30 पेज है इस चैप्टर के, सिर्फ एक चैप्टर के, ठीक है। और अब यही सेम चैप्टर, ये हमारे जो नोट्स है, इसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे पिछले सालों के PYQ इस सेम चैप्टर के, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के, मूल अधिकार के, इसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे पिछले साल के PYQs, क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन, और जो क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी रहती है ना, वो भी मेरे नोट्स में देखिए आप। यहाँ से फंडामेंटल राइट शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए आप, ये क्लियर हेडिंग डली हुई है, ठीक है। ये 1 2 3 पेज में पूरा फंडामेंटल राइट निचोड़ दिया है, आपके सामने है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अभी आपने सिर्फ हिंदी वाला पार्ट देखा है, जरा इंग्लिश वाला पार्ट भी देख लीजिए, कुछ भी मिस नहीं हुआ है। बल्कि जो फालतू के रिपीटेड क्वेश्चन थे, मतलब जैसे एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि ये आर्टिकल 32 क्या कहता है, मान लीजिए, ठीक है, वो दे दिया, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी, फिर दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर थर्ड टाइम वही रिपीट हो गया। तो हमने पूरी जो उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है या जो क्वेश्चन है, वो पूरा हमने एक जगह कंपाइल कर दिया है, वो बिखरे हुए पेजेस में नहीं है, जिससे रिविजन करना, इतनी मोटी किताब को देख के घबराना, वो नेचुरल सी बात है, वो हो गई फिर। क्लियर है। अब मैंने आपको बताया है कि इसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट, सेम चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, और ऐसे ही हर सब्जेक्ट में कर रखा है, सारे कॉन्सेप्ट, पिछले सालों के सारे PYQs, बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, सब कुछ मिला के हमने ये नोट्स बनाए हैं। और ये मैंने पहले भी बोला है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जिन भी स्टूडेंट ने इन नोट्स को पहले लिया है कि अब ये तो मैं अपनी साइड से बोल दूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा बोला है या कुछ नहीं। नहीं, आपके सामने रिव्यूज़ है, खुद स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैं अपने नोट्स की खुद से तारीफ नहीं करूँगी, आप स्क्रीन पर रिव्यूज़ देख लीजिए, ये स्टूडेंट के फीडबैक है। और सच बताऊँ ना, मेरे पास इस तरह के इतने सारे रिव्यूज़ और मैसेजेस आते हैं, अगर सबको एक जगह कलेक्ट करके दिखाना मतलब मुश्किल हो जाता है, सच में बहुत हार्ड हो जाता है। अगर मैं सारे रिव्यूज़ दिखाने बैठ जाऊँ ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और कलेक्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इतने सारे मैसेजेस हैं। और इन मैसेज को देखकर दिल को बहुत खुशी मिलती है कि इतना टाइम बच रहा है इस पेरेंट्स का। वो जो 1000, कोई किसी में 500 पेज है, किसी में 1000 पेजेस है, किसी में 1500 पेजेस है। अब आप देखिए हिस्ट्री में कितने सारे पेजेस है, ज्योग्राफी में कितने सारे पेजेस है, मतलब रिवीजन तो हो ही नहीं सकता, कहाँ से एस्पिरेंट्स रिवीजन कर लेंगे। इसलिए ये मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं, मतलब इतना दिल खुश होता है कि बच्चों को, एस्पायरेंट्स को, जो भी है, जिस भी एज में जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, वो इन नोट्स से उनको इतनी हेल्प मिल रही है। और एक सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ पॉलिटी ही नहीं, बाकी ये सारे अदर सब्जेक्ट, जो भी जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, सब कवर किए गए हैं। आप देख लीजिए स्क्रीन पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, सब कुछ, सारे सब्जेक्ट्स, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर सारे सब्जेक्ट हमने कवर किए हैं। बाकी सब्जेक्ट भी ना बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल टू द पॉइंट, इजी टू रिवाइज फॉर्मेट में बनाए गए हैं, ताकि एग्जाम से पहले मोटी मोटी किताबें देखी किसी को डर ना लगे। अब बात करते हैं कि आप इन नोट्स को लेके से सकते हैं। देखिए मेरा मकसद सिर्फ आपकी मदद करना है, इसलिए इन नोट्स का प्राइस मैंने बहुत ही मिनिमम रखा है, मतलब इतना मिनिमम रखा है कि आप कहीं बाहर जाके कोई बर्गर वगैरह भी खाने लगो ना, उससे भी कम इसका प्राइस है, और जिसे स्टूडेंट जो है ना आसानी से अफोर्ड कर सके। मैं ये बता रही हूँ कि जो आप इतने पैसे घटना चक्र की बुक लेने में लगाते हो ना, कि ये एक ही बुक 400 से 500 600 तक की जाती है, और सब पूरी घटना चक्र सीरीज 4-5 हज़ार की जाती है, उससे तो बहुत ही कम प्राइस है। मैं बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और पिन कमेंट में भी लिंक दिया गया है, पिन है वो, आप जाके चेक कर लीजिए, लिंक पे क्लिक करिए, सीधे आपको नोट्स डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाके आप बता दीजिए आपको जो भी नोट्स चाहिए, ठीक है। बस यही बोलूँगी मैं कि स्मार्ट स्टडी करते रहिए, अपना जो कीमती टाइम है, देखिए एस्पायरेंट्स के लिए ना टाइम ही कीमती होता है। अब नोट्स तो वही बात है कि एस्पायरेंट्स खुद से भी प्रिपेयर करते हैं या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब काम के लिए कैपेबल है। लेकिन ज़रूरी क्या होता है, टाइम सेव करना, कि क्या इन नोट्स से आपका टाइम सेव हो रहा है, ये जो लिमिटेड टाइम है आपके पास, ये क्या ये सेव हो रहा है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो बस यही है कि अपना स्मार्ट स्टडी कीजिए, अपने टाइम को सेव कीजिए और एग्ज़ाम क्रैक कीजिए।